राधे राधे। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 का दूसरा पखवाड़ा यानी कि 15 से 31 मार्च का जो समय है वो जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। समझिए कि ये एक ऐसा निर्णायक दौर है जब ग्रहों की चाल आपकी नियति को एक नई दिशा दे सकती है। अब इसको सिर्फ एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी की तरह मत देखिए। ये असल में एक संकेत है, एक इशारा है कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके लिए नए दरवाजे खोल रही हैं। ग्रहों की चाल बदल रही है और आपकी अपनी किस्मत भी एक नई दिशा लेने को पूरी तरह तैयार है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये समय इतना खास क्यों है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि सितारों की इस नई चाल का आपके लिए असल में मतलब क्या है। देखिए, इस बड़े बदलाव की जो नींव है वो ग्रहों की बदलती स्थिति ही है। और ये जो खगोलीय बदलाव हो रहे हैं ये आपके जीवन के हर एक पहलू पर, आपकी ऊर्जा से लेकर आपके अवसरों तक बहुत गहराई से असर डालने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो सीधे सीधे आपके भाग्य और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को रोशन करेंगे। फिर 11 मार्च से गुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, जो आपके धन और ज्ञान की शक्ति को कई गुना बढ़ा रहे हैं। और हाँ, इस सब के बीच शनिदेव स्थिरता दे रहे हैं ताकि आप इन मौकों का फायदा उठाकर कुछ ठोस बना सकें। और आखिर में 26 मार्च को शुक्र का आपकी अपनी ही राशि में आना, ये तो आपके व्यक्तित्व के आकर्षण को एक नई ही ऊंचाई पर ले जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है ये आपके काम और आर्थिक जीवन में ठोस अवसरों में कैसे बदलेगी। आइए अब अपना ध्यान इसी पर लगाते हैं। करियर के मोर्चे पर यकीन मानिए सितारे चमकने के लिए तैयार हैं। जो काम अटके हुए थे उनमें अब तेजी आएगी और नए मौके खुद चलकर आएंगे। नौकरी करने वालों के लिए तरक्की के संकेत हैं और जो व्यापार में हैं उन्हें बड़ी डील्स मिल सकती हैं। खास तौर पर 15 मार्च के बाद का जो समय है वो अपने करियर से जुड़े बड़े और सही फैसले लेने के लिए एक सुनहरा अवसर है। और हाँ, इस समय का सबसे बड़ा सूत्र बस यही है, एक बात गांठ बांध लीजिए, इस दौर में सफलता की चाबी आपके अपने ही हाथों में है। आप जितनी लगन और जितने साफ इरादे से मेहनत करेंगे, ये ब्रह्मांड भी उतना ही बढ़कर आपका साथ देगा। अब आते हैं आर्थिक पक्ष पर, और यहां भी खबर अच्छी है। 11 से 30 मार्च के बीच में कहीं रुका हुआ पुराना पैसा मिलने के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जहां एक तरफ धन आ रहा है वहीं संतुलन का नियम भी लागू होता है। निवेश के लिए माहौल बहुत अच्छा है, पर फिजूल खर्ची से बचना होगा। हर फैसला सोच समझकर समझदारी से लेना होगा। करियर और पैसे की बात तो हो गई, तो चलिए अब जरा दिल के मामलों पर भी नजर डालते हैं। देखते हैं कि ग्रहों की ये नई चाल आपके रिश्तों की दुनिया में कौन से नए रंग भरने वाली है। देखिए, ये सवाल इस समय बहुत अहम है और इसका जवाब समझना भी उतना ही जरूरी है। 15 मार्च के बाद सूर्य का प्रभाव आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा तो जरूर लाएगा, लेकिन साथ ही थोड़ी गर्मी, थोड़ी तीव्रता या यूं कहें कि अहम का टकराव भी पैदा कर सकता है। बस इसीलिए इस समय धैर्य ही आपका सबसे बड़ा साथी बनने वाला है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही आप धैर्य रखेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि रिश्ते और गहरे हो रहे हैं। शादीशुदा जोड़ों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, खासकर अगर जीवन साथी कामकाजी हैं तो। 26 मार्च को जब शुक्र आएंगे तो आपके आकर्षण में एक नई चमक आएगी और प्रेम में मिठास घुलेगी। लेकिन हाँ, बुध के प्रभाव से कभी कभी छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, तो इसका इलाज क्या है? सीधी और साफ बातचीत। दिल खोलकर बात करने से हर उलझन सुलझ जाएगी। करियर, पैसा, रिश्ते, ये सब तभी अच्छा लगता है जब सेहत साथ दे, है ना? तो अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर सब कुछ टिका है, यानी आपका स्वास्थ्य और आपका आंतरिक संतुलन। क्योंकि इस समय आपका शरीर आपके मन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, लेकिन शनि के कारण हो सकता है कि आप अपनी ऊर्जा के स्तर में थोड़ी कमी महसूस करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़कर बैठ जाना है, नहीं। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को स्मार्टली यूज करना, अपनी सीमाओं को पहचानना और बेवजह की थकान से खुद को बचाना। तो स्वस्थ रहने के लिए इन 4 आसान सी बातों पर ध्यान देना है। पहली बात, 15 मार्च के बाद अपने भावनात्मक संतुलन को पहली प्राथमिकता दें, क्योंकि जब मन शांत होगा तो तन अपने आप स्वस्थ रहेगा। दूसरा, अच्छी और गहरी नींद, यह आपकी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, संतुलित भोजन। और चौथा, रोज थोड़ा सा ध्यान या प्राणायाम। यकीन मानिए, ये छोटा सा अभ्यास इस दौरान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा।
और अंत में चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे अभ्यासों की जो आपकी अपनी ऊर्जा को इस सहायक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेंगे। इन्हें सिर्फ उपाय मत समझिए, ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का एक माध्यम है। अगर आत्मविश्वास और ऊर्जा में बढ़ोतरी चाहते हैं तो रोज सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें। शनि के प्रभाव को शांत करने और मन में स्थिरता लाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप बहुत सहायक होगा। प्रेम जीवन में और मधुरता लाने के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। और बुध का संतुलन बनाने और अपनी वाणी में मिठास लाने के लिए पक्षियों को दाना डालें या गाय को चारा खिलाएं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो समय है ना, ये एक कोरे पन्ने की तरह है और इस कहानी को लिखने वाली कलम आपके ही हाथ में है। आपकी मेहनत, आपका संतुलन और आपकी सकारात्मक ऊर्जा यही तय करेगी कि ये नया अध्याय कितना खूबसूरत होगा। तो बस एक बात याद रखिए, ग्रह आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सवाल बस इतना है कि क्या आप तैयार हैं? इस मौके का पूरा लाभ उठाइए, अपने विवेक से काम लीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। राधे राधे।